गिलगित और बल्तिस्तान का जो इलेक्शन है वो कराची के ऊपर लड़ा जा रहा है। वो मुस्लिम लीग नून वाले वहाँ के लोगों से सवाल पूछ रहे हैं कि आपको जो गिलगित है लाहौर जैसा चाहिए या कराची जैसा चाहिए। अब कराची की हालत कैसी होगी? पीपल्स पार्टी ये सवाल नहीं पूछ पा रही कि उनको वहाँ के लोगों से पूछे कि आपको लाहौर चाहिए या कराची चाहिए। तो आपको इससे अंदाज़ा लगे कि कराची की सूरत जो है वो कैसी होगी। हर जगह चर्चे कराची के माशाल्लाह, बुरे लफ्ज़ों में ही है लेकिन चले है तो सही। बात यह है कि ऐसा लगता है कि इस इलेक्शन के बाद जो है तहरीक इंसाफ भी वहीं खड़ी होगी, सॉरी पीपल्स पार्टी भी वहीं खड़ी होगी जहाँ तहरीक इंसाफ है। गिलगित के इलेक्शन की हद तक तो कम से कम दोनों जो है वो एक ही सब में जो है वो खड़े हो जाएंगे। बिलावल साहब ने तो लोगों से कहा था मैं फॉर्म 47 का इंतज़ाम कर रहा हूँ। अब देखें उनसे फॉर्म 47 का इंतज़ाम होता है या नहीं होता, या फॉर्म 47 जो है वो नून लीग ले जाती है। अब इलेक्शन में जो है ना ये इस बात की अहमियत नहीं ख़त्म हो चुकी है जो नज़र आता है पाकिस्तान में कि वोट किसको मिलेगा। इम्पोर्टेंट इस बात की है कि फॉर्म 47 किसको मिलेगा। अब ये बात तो लोग पहले मुखालफिन करते थे, अब तो जो जमातें हुक्मरानी के मज़े में वो भी ये कर रही हैं। बिलावल साहब तो जाहिर सी बात है अपोजिशन तो नहीं है ना, सिंध भी इनका है, सदर पाकिस्तान भी इनका है, पंजाब का गवर्नर भी इनका है, वो भी कह रहे हैं कि मैं फॉर्म 47 ले आऊँगा। तो अब देखें फॉर्म 47 का जो है वो कुर्रा जो है वो किसके नाम खुलता है। जिसके नाम खुलेगा वही जो है गिलगित की जो हुकूमत जो है बना लेगा। चले अच्छी बात है, हमने आपसे कहा था एक ऐसी ईजाद हो गई है। अब ये ईजाद जो है ना इसके असरात आहिस्ता आहिस्ता और बढ़ेंगे, तो असरात जो है इसके बढ़ते चले जा रहे हैं। तो यही फॉर्म 47 पे आज जो लोग खुश हो रहे हैं, यही फॉर्म 47 हो सकता है कल इनके लिए जो है रोने का बाइस बन जाएगा। लेकिन होना अब यही है, यही फॉर्म 47 जो है पाकिस्तान की सियासत को जो है ना वो चलाया करेगा। अच्छी बात है, ये तो मुकाफात अमल है, इसमें जो है सब लपेटे में इसकी आएंगे। और इस इलेक्शन के बाद तो सूरत हाल जो है ना बहुत मज़ेदार हो जाएगी। तो असल जो टेस्ट आएगा ना वो इलेक्शन के बाद आना है। तो देखें इलेक्शन के बाद जो है वो सूरत हाल क्या बनती है। लेकिन ज़ाहरी तौर पे मुकाबला तो बड़ा दिलचस्प हो रहा है। एक पार्टी को आउट कर दिया गया है, लेकिन दो पार्टियां तो बहरहाल जो है वो भरपूर अंदाज में अपनी मुहिम चला रही हैं। और इस मुहिम में की बुनियाद पे तो हम अब फैसला करने की जो है वो पोजीशन में नहीं रहे कि उसमें कौन जीतेगा। इल्ज़ामात जो है वो एक दूसरे पर जो है वो भरपूर अंदाज में लगाए जा रहे हैं। अगरचे बिलावल साहब इल्ज़ामात में उस हद तक नहीं गए जैसे माजी में चले गए थे, उन्होंने मोदी का यार कहा था, उस हद तक तो नहीं गए। लेकिन उन्होंने बाकी कोई इल्ज़ाम ऐसा नहीं है नून लीग पर नहीं लगाया, और नून लीग ने जो है वो कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं है जो पीपल्स पार्टी के ऊपर जो है वो नहीं लगाया हो। इलेक्शन के दिन जो है वो करीब है। अगर इस इलेक्शन को ये इलेक्शन भी मुतनाज़ा हो जाते हैं, जिसका गालिब तरीन इम्कान है कि ऐसा हो जाएगा, जो लोगों के रवैये से, सियासतदानों के रवैयों से और बातों से और गुफ्तगू से जो है वो अंदाज़ा हो रहा है। जैसे अभी आमिर साहब भी बता रहे थे कि तहरीक वो इस्तेकाम पार्टी को भी कुछ नशिस्तें मिलेंगी वहाँ पर। तो ये अगर इतना अच्छा इलेक्शन है कि इस्तेकाम पार्टी भी वहाँ से जीतेगी, तो फिर देखें मुस्तकबिल की जो है वो क्या तस्वीर बनती है। ठीक जी इलियास साहब। देखिए इलेक्शन में देखिए जहाँ तक तमाम सियासी जमातें हैं वो उन्होंने अपनी भरपूर तरीके से अपने तमाम जो एनर्जी अपने लीडरों को भी लेके गए हुए हैं ताकि वो इलेक्शन को किसी तरीके जाने दें। अब देखिए पीटीआई के पास तो देखें वो मौका नहीं मिला, ना उन्होंने वक्त पर जो भी थे इत्तेहाद करते, कुछ सामने आते, कुछ इसी तरह जिस तरह ये। और ये इलेक्शन इसलिए लिहाज से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो अगले इलेक्शन जो होने वफाक के और सूबों के, उसमें भी बड़ा इसका जो है एक अक्स नज़र आ रहा है कि आइंदा कौन पार्टी जो है वो करेगी। अब जाहिर है अब मुस्लिम लीग नून जो है वो अपना बयानिया बना रही है बिल्कुल कि आपको कराची चाहिए कि लाहौर चाहिए। डेवलपमेंट का काम नवाज शरीफ साहब भी कह के आए हैं उधर। ज़ाहिर है जिसकी फेडरल में गवर्नमेंट है उसको भी बड़ी सपोर्ट हासिल है। अगर ये पीपल्स पार्टी भी इत्तेहादी है तो यहाँ अपोजिशन उधर बिल्कुल होती तो फिर ज़्यादा अच्छा करते। अपोजिशन तो उधर पीटीआई थी जिसने बर वक्त किया नहीं जो भी मुआहदे वगैरह या जिस तरह, और पहले भी लोग उनसे देखें जो ये पीपल्स पार्टी के जो अरकान जो थे कारकुन थे वो नाराज़ कारकुन पीटीआई में गए थे। तो अब जो है वो उसमें भी बटे हुए हैं, उसमें आधे बटे हुए हैं, पीटीआई की तरफ हैं, पीपल्स पार्टी की तरफ जो है जो रश देखने में आ रहा है कि उधर कारकुन वापस गए और बाकी आज़ाद उम्मीदवार हैं। तो इसलिए इलेक्शन में जो है इसमें बड़ी नून लीग को एक एज हासिल है
कि इसमें इसको बाद में जो क्या कहते हैं, देखिए कि जो आज़ाद अगर जीत जाते हैं तो फिर देखिए फिर एक दफ़ा फिर वही गेम होगी जिस तरह मुल्क में होती है कि इनकी खरीदो फरोख्त वगैरह जो सिलसिला है। तो ये सारे है भरपूर तरीके से इन्होंने देखने, और ये बड़ा एक अहम खिता है, इसमें सी पैक का भी है और जो भी है, तो इसमें इस चीज़ों को देखना चाहिए। इसको मुसलसल ये इलेक्शन में नहीं इतनी गहमा गहमी होनी चाहिए, इसको भरपूर तरीके से देखना चाहिए, इलाके की डेवलपमेंट के काम होने चाहिए, और जो भी है पार्टियों को अपना भरपूर तरीके से किरदार अदा के इधर डेवलपमेंट के काम वगैरह जो करने चाहिए। अब नवाज शरीफ साहब तो वादे कर रहे हैं, अब उन्होंने कहा कि मैं भेजूँगा मरीम नवाज साहिबा को और उनको शहबाज शरीफ साहब को, तो बाकी तो लीडर सारे उधर गए हुए हैं, इलेक्शन भी चला रहे हैं, कंपेन सैरें भी कर रहे हैं उधर जाके। लाइन कट गई तो वो सारे जो सूरत हाल है इसमें हमें देखना, पीपल्स पार्टी की जानिब से भरपूर तरीके से कोशिश की जा रही है, हर तरीके से अपने आप को साबित किया जा रहा है कि उनको दीवार के साथ लगाया हुआ, तभी ये वोट हासिल करने के लिए जो है जंग में सब सियासत में सब कुछ जायज़ हो जाता है, और उधर जायज़ करके बैठे हुए हैं कि जी इलेक्शन ये वो जो कहा जा रहा है कि नूरा कुश्ती वगैरह नहीं, ये आपस में सीटें हासिल करने के लिए लगे हुए हैं कि किसी तरीके से इनको बरतरी मिले और उधर से ना एक एज हासिल हो जाए, इनकी गवर्नमेंट कायम हो जाए। तो नून लीग इस टाइम भरपूर तरीके से इस वक्त जो भी कहा जा रहा है कि ये सबको कहते हैं हवा बनाई हुई है कि जी उनकी गवर्नमेंट आ रही है, तो लेकिन ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं 242 के करीब हैं, और ये जाहिर है वो इनमें से ज़्यादातर तो पीटीआई के भी होंगे जो नहीं कर सके, तो वो जाहिर है इनके लिए बड़े अहम है। अगर जिन्होंने काम किया है जो लोकल हैं उनको ज़्यादा पता है। ये तो इधर से जो नून लीग के जो ज़्यादा लीडर गए हैं, वफाकी लीडर जो गए हैं उधर MNAs गए हैं, और जो सूबाई सतह पर जो उनके लीडर हैं जो वो गए हुए हैं, जाके लोगों को जाके देख रहे हैं, मना रहे हैं किस तरह। अब देखिए हर जलसे पर जलसा कर रहे हैं, और जलसे में देखें नून लीग के अगरचे लीडर जो हैं नवाज शरीफ साहब जाके कर गए हैं, और आज अचानक पता चला कि वो जिनेवा भी चले गए। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो इनको इतना ही वो नहीं करना पड़ा, उनको यकीन है कि जी हम किसी तरीके जो इनके साथ डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट करेंगे, पहले भी इनके जो हैं सारे वो इस सूरत में कि वोट उधर से वोट बैंक उसी तरह लेंगे, जाहिर है रोज़ नौकरियाँ भी देंगे, अभी नौकरियाँ भी आई हुई हैं। दोनों सियासी जमातें जो हैं आप देख लें इस वक्त मुल्क में पूरा एक बाज़ार खुला हुआ है, नौकरियाँ जो हैं और उन पर जो काम शाम हो रहा है। तो ये जाहिर है इलेक्शन में कोई ना कोई है जो है आपस में एक दूसरे को कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो है इसमें पीपल्स पार्टी और जो है PTI इनके जो कारकुन हैं उनको खींचने की भी कोशिश कर रहे हैं, उनको लेके साथ जाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो लोकल लीडर हैं उधर के उन्होंने काफ़ी मेहनत की हुई है, और ये आज से नहीं उधर हम तो अब इलेक्शन में ये लोग जो इधर से गए वो लोग पहले से करके उधर बैठे हुए हैं कि कैलकुलेशन वगैरह के किस तरह करना है। जाहिर है 24 सीटों पर देखें पीपल्स पार्टी ने 24 बंदे खड़े किए अपने, नून लीग ने 23, और बाकी इस्तेकाम पार्टी वो भी सीटें लेने गई है, मुस्लिम लीग जो काफ है वो भी गई है उधर। तो ये एक भरपूर तरीके से इन अगर से उन पूरे कैंडिडेट नहीं उनको मिल सके, तो लेकिन सीटें तो लेने के लिए गए हैं। जाहिर है इनकी उम्मीद है, वो तो ये कह रहे हैं कि हमें 1-2 सीट भी मिल जाए तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि ये टेस्ट है एक है कि अगले जो वफाकी इलेक्शन जो कौमी इलेक्शन होंगे उसमें पता चलेगा कि कौन सी सियासी जमात डोमिनेट कर सकती है। चल ठीक है बहरहाल जी, अब देखते हैं ये जो लफ्जी जंग उरूज पर है, इंतखाब के बाद फिर क्या फैसला करते हैं गिलगित बल्तिस्तान की आवाम। अभी क्विकली एक ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन। गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले इंतखाबात के हवाले से हम बात करें। शकील अंजुम साहब, कितने इल्ज़ामात दुरुस्त हैं जो इस वक्त पीपल्स पार्टी और PTI नून लीग पर लगा रही है? देखिए दुआ, जब भी कोई इंतखाबात होते हैं तो इल्ज़ामात तो लगते हैं। हर जमात दूसरी जमात पे इल्ज़ाम लगाती है जब वो क्योंकि मरकज़ में पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, और मुस्लिम लीग नून के वुज़रा की एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है, और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब ने भी वहाँ का एक रोज़ा दौरा किया है और वहाँ पर जलसों से खिताब किया है। तो जो बात की